हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको विदिशा में रहने वाली पूनम जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और भक्ति की अनमोल शक्ति को दर्शाएगी। इस वीडियो में पूनम जी के एक अनुभव के बारे में हम जानेंगे। ये एक ऐसा अनुभव था जिसके बारे में ना तो उन्होंने कभी सोचा था, ना ही उनको कभी ऐसा होने का अनुमान था। पर कहते हैं ना, अगर ठाकुर जी को प्रेम से बांधो तो वो बन जाते हैं। समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाले प्रेम से पास आ जाते हैं और हमारे प्रेम बंधन में बन जाते हैं। आज हम इसी का एक उदाहरण पूनम जी की कहानी से आपको बताना चाहते हैं। विदिशा के एक शांत मोहल्ले में पूनम जी का घर था, जहां सादगी और भक्ति का संगम था। उनका घर एक छोटा सा मकान था, लेकिन वो घर भगवान कृष्ण की भक्ति से रोशन था। मां शांति देवी एक गृहिणी थी जो सुबह शाम भजन गाती और घर को मंदिर की तरह सजाती। पिता रामलाल एक छोटे मोटे व्यापारी थे जो मेहनत और ईमानदारी से परिवार चलाते थे। पूनम जी उनकी इकलौती संतान थी और घर में उनको लाड़ प्यार कुछ ज्यादा ही मिलता था। पूनम जी अपने माता पिता के साथ रहती थीं। जब वो 5 साल की थीं, तब उनकी मां ने उनको एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाकर दी। उस समय विदिशा में जन्माष्टमी का मेला धूमधाम से मन रहा था। मां ने मेले से एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदी। वो मूर्ति इतनी छोटी थी कि हथेली में समा जाए, लेकिन उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि लगता था जैसे कृष्ण स्वयं मुस्कुरा रहे हों। मां ने पूनम जी को मूर्ति देते हुए कहा, बेटी, ये तुम्हारा गोपाल है, इसे बहुत प्यार से रखना। पूनम जी ने मूर्ति को उत्सुकता से देखा और अपनी बाहों में ले लिया। जब पूनम जी को लड्डू गोपाल जी मिले, तब पूनम जी को यह नहीं समझ में आया था कि उनकी पूजा की जाती है और ये भगवान है। 5 साल की मासूम पूनम को भगवान का मतलब कहां पता था। उनके लिए ये एक प्यारा सा खिलौना था, एक दोस्त जिसके साथ वे घंटों बिता सकती थी। मां ने समझाया, पूनम, ये भगवान है, इनकी पूजा करनी होती है। लेकिन पूनम हंसते हुए कहती, मां, ये तो मेरा छोटा सा दोस्त है। उनकी मासूमियत देखकर मां मुस्कुराती, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही मासूमियत एक गहरे प्रेम की नींव रखेगी। पूनम जी दिन भर लड्डू गोपाल जी के साथ खेलती रहती थीं। वो उनसे बातें करती रहती थी। पूनम जी की बातें इतनी मासूम थीं कि सुनने वाला हैरान रह जाए। गोपाल, आज स्कूल में मैम ने मुझे डांट दिया। या गोपाल, मां ने आज खीर बनाई है, तुम पहले खाओ फिर मैं खाऊंगी। वे घंटों बात करती, जैसे गोपाल सचमुच जवाब दे रहे हों। एक बार मां ने पूछा, पूनम, तू इतना बोलती है, गोपाल जवाब भी देता है? पूनम जी ने मासूमियत से कहा, मां, गोपाल मेरी हर बात सुनता है, उसकी आंखें बोलती हैं। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि लड्डू गोपाल जी एक मूर्ति हैं। सुबह उठते ही पूनम जी गोपाल को अपने साथ बगीचे में ले जाती। वहां वे फूलों के बीच उसे झूला झुलाती, छोटी छोटी कहानियां सुनाती। उनसे हमेशा बात करते करते कब वो उनके भाई, उनके सखा बन गए, पूनम जी को पता ही नहीं चला। पूनम जी और लड्डू गोपाल जी का ये रिश्ता बड़ा ही मधुर था। उनके जीवन में कोई चमत्कार तो नहीं हुआ था, लेकिन पूनम जी लड्डू गोपाल को कभी अपने आप से अलग नहीं कर पाई थी। वो जहां भी जाती थीं, अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती थीं। चाहे स्कूल हो, बाजार हो या रिश्तेदारों का घर, गोपाल हमेशा साथ होते थे। एक बार रिश्तेदारों ने पूछा, पूनम, ये क्या हर समय ने बैग में रखती हो? पूनम ने गर्व से कहा, ये मेरा गोपाल है, ये मेरे बिना कहीं नहीं रहता। लोग हंसते, लेकिन पूनम जी को फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए गोपाल उनका सबसे करीबी दोस्त था और बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को अपने साथ में रखती थी। सेवा के नियम से प्रेम का बंधन ज्यादा था। पूनम जी कभी नियमित पूजा में नहीं बंधी। उनकी भक्ति में कोई समय या विधि नहीं थी। ऐसे ही करते करते पूनम जी बड़ी हुई और एक दिन उनका विवाह भी हो गया। पूनम जी शादी के बाद ससुराल चली गईं। ससुराल विदिशा से दूर एक बड़े शहर में था, जहां जीवन की रफ्तार तेज थी। सास ससुर और पति बहुत प्रेम करने वाले थे, लेकिन पूनम जी का मन अपने गोपाल के बिना अधूरा था। वहां जाकर भी वो अपने छोटे से लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचती रहती थीं। बचपन से अब तक गोपाल हमेशा उनके साथ थे। यह पहली बार था जब वे अलग हुए। पूनम जी को लगता जैसे उनका एक हिस्सा मायके में छूट गया। उन्होंने मां को फोन पर कहा, मां, गोपाल की देखभाल करना।
वो लड्डू गोपाल के साथ ही बड़ी हुई थी, लेकिन आज उनको छोड़कर आना बड़ा ही दुखदाई हो रहा था। शायद ससुराल वाले उनके इस मनोभाव को नहीं समझ पा रहे थे। उनकी सास ने एक बार कहा, पूनम, एक मूर्ति के लिए इतना क्यों सोचती हो? क्या छोटे से लड्डू गोपाल की मूर्ति के लिए भी कोई दुखी होता है? यहां नई मूर्ति ले आओ। लेकिन पूनम जी ने जवाब दिया, माँ जी, वो मूर्ति नहीं, मेरा गोपाल है। दोस्तों, ये तो बस एक भाव की बात है। पूनम जी हमेशा अपने गोपाल जी को याद करती रहती थीं। ऐसे करके दिन बीतते गए और एक समय पूनम जी ने एक छोटे से बालक को जन्म दिया। पर बालक के जन्म लेने के बाद पूनम जी की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो इतना ज्यादा बीमार हो गई कि डॉक्टरों ने बोल ही दिया कि इनकी पूरी तरह से ठीक होने की संभावना सिर्फ 25% है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नाजुक है। इन्हें घर में बहुत ज्यादा देखभाल की भी जरूरत पड़ेगी। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। संक्रमण, कमजोरी और असहनीय दर्द ने उन्हें तोड़ दिया। डॉक्टरों ने कई जांचें की, लेकिन हालत गंभीर थी। पूनम जी की मां इस बात से बहुत ही चिंतित हो गई थी। थोड़े दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद जब पूनम जी थोड़ी सी ठीक हुई तो उनकी मां उनको अपने घर लेकर आई। मायके लौटने पर पूनम जी को थोड़ा सुकून मिला। पुराना घर, पुरानी यादें और लड्डू गोपाल का वो कोना जहां उनकी मूर्ति रखी थी। पूनम जी ने कमजोर आवाज में पूछा, मां, गोपाल अभी भी वहीं है ना? मां ने जवाब दिया, हाँ बेटी, गोपाल तेरा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर पूनम जी की आंखें भर आईं। अपने घर लाकर उन्होंने पूनम जी के साथ एक लड़की को रख दिया और बोली, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और कुछ भी जरूरत पड़े तो ये तुम्हारी मदद करेगी। वो लड़की पूनम जी की हर तरह से मदद करती थी। पर एक दिन की बात है, पूनम जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। बिस्तर से उठना, खुद घूमना फिरना, ये तो अभी असंभव सा था। बहुत रात हो रही थी। अचानक से पूनम जी की तबीयत काफी बिगड़ गई। हाथ पैर में दर्द हो रहा था, पूरा बदन जैसे टूट रहा था। पूनम जी को बहुत दर्द हो रहा था और उनको पानी की बहुत ज्यादा प्यास भी लगी थी। प्यास इतनी थी कि गला सूख गया, होंठ फटने लगे। वे सोच रही थी बस एक घूंट पानी मिल जाए, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वे उठ सकें। वो इधर उधर देख रही थी कि कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी। पूनम जी की नजर टेबल पर गई, लेकिन वहां पानी का गिलास नहीं था। पूनम जी ने सामने सोई हुई लड़की को भी आवाज लगाने की कोशिश की, पर तब तक वो लड़की गहरी नींद में सो गई थी और पूनम जी के गले से इतनी आवाज भी नहीं निकल रही थी कि वो जोर से आवाज लगाकर लड़की को उठा पाए। पूनम जी खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। गला प्यास से सूख रहा था, बदन दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी और उनके पास एक गिलास पानी तक नहीं था। ऐसे में अचानक से उन्होंने देखा सामने से एक बालक आ रहा है। उस बालक के हाथ में काला धागा बंधा हुआ था और उस बालक के सारे बालों में एक जूड़ा बंधा हुआ था। वो बालक बड़ा ही मनमोहक दिख रहा था। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो बालक एकदम छोटा सा नन्हा सा था। वो बालक सांवला था। वो बालक धीरे धीरे पूनम जी की तरफ आया और पूनम जी के हाथ के ऊपर अपना छोटा सा हाथ रखा। इस समय पूनम जी की शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पूनम जी सोचने लगी कि ये लड़का कौन है। उन्होंने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और घर पर कैसे आए? पर इन सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। बालक सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराया और पूनम जी के हाथों के ऊपर अपने नर्म मुलायम छोटे से हाथ रख के चला गया। जाने के समय वो बालक जिस तरफ जा रहा था उस जगह पर पूनम जी के छोटे से सखा, उनके लड्डू गोपाल रहते हैं। ये दृश्य देखने के बाद पूनम जी के शरीर को जैसे आराम मिल गया। अब कोई दर्द नहीं था, न सर दर्द था, न बदन दर्द था, न पानी की प्यास थी। ऐसा लगा जैसे एक पल में कोई जादू हो गया हो। पूनम जी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वो सो गईं, जैसे कि किसी ने आकर उनके सारे कष्ट हर के उनको सुला गया हो। सुबह नींद से उठने के बाद पूनम जी ने यह कहानी अपनी मां को बताई। बोली, मुझे ऐसे ऐसे कुछ दिखाई दिया। मां ने सोचा शायद सपना देखा होगा। तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से ऐसा कभी कभी लगता है। पर पूनम जी को रात को ही जो आराम मिल गया था, यह बात तो सच थी। इसके बाद पूनम जी की मां ने देखा कि छोटे से लड्डू गोपाल जहां रखे हुए थे उनका मोर पंख नहीं है।
मोरपंख गायब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गईं और घर में ढूंढने लगीं। उन्होंने मनी मन सोचा शायद हवा आने से उड़ गया होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे थे, तो हो सकता है कहीं गिर गए होंगे। पर काफी ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिला। आज तक पूनम जी के घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनकी मम्मी और पूनम जी हमेशा से ही छोटे से गोपाल की हर चीज को ध्यानपूर्वक रखती थी। अचानक से मोरपंख खो जाने से वो बहुत ही दुखी हो रही थी। पर थोड़ी देर बाद जब वो बिस्तर वगैरह साफ करने लगी तो देखा कि पूनम जी के तकिए के नीचे वही मोरपंख रखा हुआ है। ये वो समय था जब दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये मोरपंख यहां पर कैसे आया? पूनम जी और उनकी मम्मी को यह समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा कि कल रात को जो बालक आकर मंद मंद मुस्कुराकर पूनम जी की तबीयत ठीक करके चला गया था, वो कौन था? आज भी इस बात को सोचकर पूनम जी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। भगवान जी आए, दर्शन भी दिए, लेकिन वो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम भी नहीं कर पाई। वो सोचती कि ऐसे कैसे दिन आए भगवान, जो आपके चरण भी स्पर्श नहीं कर पाई। आज भी वो ये सोचकर बहुत ही दुखी हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमने ये देखा कि हम जब भगवान से प्रेम का रिश्ता बांधते हैं तो उस रिश्ते में भगवान भी ऐसे बन जाते हैं कि उनको आना ही पड़ता है। पूनम जी की ये कहानी हमें कई सबक देती है। पहला, भक्ति में प्रेम सर्वोपरि है। पूनम जी ने कभी विधिवत पूजा नहीं की, लेकिन उनका हृदय एक मंदिर था। मेरा गोपाल मेरे दिल में बसता है, वे कहती। दूसरा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। यहां वे एक नन्हे बालक के रूप में आए, लेकिन उनकी मुस्कान और स्पर्श में शक्ति थी। तीसरा, जीवन की मुश्किलें एक परीक्षा हैं और प्रेम से ही जीत संभव है। पूनम जी आज भी विदिशा में रहती हैं। उनका गोपाल अब भी उनके साथ है। वे अपनी कहानी भक्ति सभाओं में सुनाती हैं। उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और वो भी गोपाल जी का भक्त है। वो मोरपंख आज भी उनके तकिए के नीचे रखा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन पूनम जी की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। पूनम जी ने अपनी 5 साल की उम्र से बड़े होने तक गोपाल जी से जो प्यार किया, जो प्रेम किया, और बदले में कभी गोपाल जी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक तरफा प्रेम करती गईं। आज उसी प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान खुद आए और पूनम जी के सारे कष्ट हरण करके लेकर गए। भगवान जी का जैसा आशीर्वाद पूनम जी को मिला, वैसा ही आशीर्वाद हम सभी के ऊपर भी हमेशा रहे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।